वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आज हम उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है, आज ये हम समझेंगे, है ना। फायरवॉल पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, आप सभी लोग मॉल गए हैं, है ना। सभी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मॉल नहीं गया होगा, है ना। जाते ही हैं मॉल, अभी बंद है तो क्या हुआ, बट जाते तो हैं, गए तो हैं। मॉल में जाने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू अ मॉल, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि सबसे पहले एक मेटल डिटेक्टर होता है ना। आप उसमें से निकलते हैं। यदि आपके पास कोई मेटल की चीज़ होती है तो वो बीप करने लगता है, अदरवाइज़ आप उसमें से निकल जाते हैं ना। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो गार्ड आपको चेक करेगा, है ना। जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको वो चेक करता है कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मॉल में ले जाना मना है। चेक करने के बाद ही वो आपको परमिशन देता है कि आप मॉल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, है ना। तो ये मॉल में जाने से पहले इतनी ज़्यादा चेकिंग क्यों होती है? क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे मॉल की सिक्योरिटी सही है या नहीं है, बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। इतने लोग वहाँ आ रहे हैं तो सब सिक्योर रहे, वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे किसी को कोई नुकसान हो, है ना। तो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सब हैं। ये क्या है? जस्ट लाइक अ फायरवॉल। ये इस डायग्राम में देखिए, जो एक्सटर्नल नेटवर्क दिख रहा है वो एक तरीके से सारे पर्सन हो गए जो मॉल के बाहर है, राइट। जो इंटरनल नेटवर्क दिख रहा है वो हो गया आपके मॉल के अंदर का एरिया, और जो बीच में ये फायर वॉल दिख रही है ये आपके सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जैसे कि मेटल डिटेक्टर, और जो सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा है और अंदर जाने की परमिशन दे रहा है। डायग्राम समझ में आया? ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है ये बाहर का एनवायरनमेंट है, जहाँ से पर्सन अंदर जाने वाला है मॉल में से। ये कोई भी हो सकता है, राइट। ये फायर वॉल है, ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो चेक करते हैं कि मॉल के अंदर जाने वाला इंसान सही है या नहीं, उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मॉल के अंदर जाना अलाउड नहीं है। ही और शी शुड नॉट कैरी एनी आइटम दैट इज़ प्रोहिबिटेड एंड नॉट अलाउ इन द premises ऑफ द मॉल। वो ये चेक कर रहा है, राइट। और इंटरनल नेटवर्क है क्या? आपका मॉल, जिसको हमें सिक्योर रखना है, जिसकी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, राइट। सेम ऐसे ही फायर वॉल आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क। फायरवॉल क्या करता है? आपके कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से सिक्योर करता है, सिक्योरिटी देता है। कैसे, ये भी हम समझते हैं। आपके सिस्टम पर, है ना, आपके नेटवर्क में कोई भी चीज़ जो भी बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल नेटवर्क से आने वाली होती है, कोई आपका डेटा आया, कोई फाइल आई, फायरवॉल उसको चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? फायरवॉल के कुछ खुद के सेट होते हैं, रूल्स होते हैं। वो एक एक रूल, एक एक कंडीशन पे वो पैकेट को चेक करेगा। जब चेक करने के बाद वो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तभी वो उसको परमिट करेगा कि आप अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में चले जाओ। यदि एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, उसे कोई भी डाउट दिखाई देता है, किसको? फायरवॉल को। यदि लगता है कि ये सिक्योरिटी मेजर्स में खरा नहीं उतर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको यहीं से वापस कर देगा, उसको अंदर जाने की, इंटरनल नेटवर्क में जाने की परमिशन नहीं देगा। तो फायरवॉल क्या करता है? जितनी भी चीज़ें, जितने भी डेटा सोर्सेस, फाइल में जो भी कुछ एक्सटर्नल नेटवर्क से हमारे सिस्टम पे आने वाला होता है, उसको पहले इस वॉल पे चेक होता है कि ये हमारे सिक्योरिटी मेजर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यदि अकॉर्डिंगली ये होता है तो ही ये इंटरनल नेटवर्क में जाता है, और नहीं होता है तो वो यहीं से रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है वो सिक्योर और सुरक्षित हो जाता है, राइट। अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, पहले इंग्लिश में देखते हैं। A firewall is a network security device, either hardware or software based, which monitors all incoming and outgoing traffic and based on a defined set of security rules. It accepts, rejects, or drops the specific traffic. A firewall establishes a barrier between secured internal network
and outside untrusted network such as the internet। मतलब जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि ये आपके इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर करता है, एक बैरियर, एक बैरिकेड बनाकर फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क। ये एक्सटर्नल नेटवर्क से आपको सिक्योर करता है, आपके इंटरनल नेटवर्क को बीच में एक सिक्योरिटी बैरियर बना देता है कि इस बैरियर पे हर चीज़ चेक की जाएगी। चेक करने के बाद जब आप सिक्योरिटी मेजर्स को फुलफिल कर देंगे, उसी के बाद आप अंदर जा पाएंगे, है ना। और बाहर जाने से पहले भी, मतलब ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक को ये मॉनिटर करता है, चेक करता है, ठीक है। ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, राइट। अब हम हिंदी में समझते हैं इसको। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित, जो आने वाले और बाहर जाने वाले सभी ट्रैफिक पर नज़र रखता है और सुरक्षा नियमों के एक निर्धारित सेट के आधार पर यह उस विशिष्ट ट्रैफिक को स्वीकार, अस्वीकार या ड्रॉप करता है। फायरवॉल सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट जैसे बाहरी नेटवर्क के बीच में एक अवरोध स्थापित करता है। पहली बात, जो ये फायरवॉल है वो या तो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर हो सकती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकती है, ठीक है। फायरवॉल कुछ भी हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके का फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है इसमें ध्यान रखने वाली कि ये दोनों ट्रैफिक पे नज़र रखता है, आने वाले मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग बाहर जाने वाले। हमारे इंटरनल नेटवर्क में जो भी फाइल आ रही है उसको भी मॉनिटर करेगा, और जो भी फाइल जा रही है उसको भी मॉनिटर करेगा। ये दोनों आने वाले और जाने वाले दोनों ट्रैफिक पे नज़र रखता है। और इसका वर्किंग पैटर्न क्या है, जो भी फाइल आ रही है उसको चेक करेगा, चेक करके यदि वो उसके नियमों के अनुसार है तो उसको स्वीकार करेगा, नियमों के अनुसार नहीं है तो अस्वीकार कर देगा और उसको ड्रॉप करके रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये इसके बेसिक फंक्शन है कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मॉल में गार्ड का क्या काम है कि भैया आप आए, आपको पूरी तरीके से चेक किया, यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मॉल के अंदर जाना अलाउ नहीं है तो वो आपको बोल देगा कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आप यहाँ से जाइए। और यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं उनके नियमों के हिसाब से, आपके पास कोई मेटल गन नहीं है ना, आप सुरक्षित हैं, तो फिर वो आपको अंदर जाने देगा। सेम इसी तरीके से फायरवॉल काम करता है। यदि उनके पास कोई ऐसा डेटा है जो फायरवॉल को लगता है उसके सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, तो वो उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में भेजेगा, अदरवाइज़ वो वहीं से उसको वापस भेज देगा, अस्वीकार कर देगा। अब हम इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपकी फायरवॉल है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, यहाँ से कोई भी चीज़ हमारे एरिया में आ रही है तो वो ये बीच की फायरवॉल है। ये क्या है, या तो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फायरवॉल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, इनको लोकल एरिया नेटवर्क में जाने से रोकती है फायरवॉल। ये बीच में एक तरीके से बैरिकेड हो गया कि यहाँ पे आपको चेकिंग होनी ही है, यदि आप सुरक्षित होगे तो ही अंदर जा पाओगे, नहीं तो आप यहीं से रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इट इज़ प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम योर इंटरनल नेटवर्क। आपके इंटरनल नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर करती है ना। आपको ऐसा एक्सेस जो आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे ये आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है। अनऑथराइज एक्सेस से आपको सिक्योर करती है। अब अनऑथराइज एक्सेस होता कहाँ से है? जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, है ना, जब भी आप नेट पे कोई काम करते हैं,
या कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो कोई ना कोई नेटवर्क ट्रैफिक आपके तरफ आता ही है ना। जैसे आपने कोई फ़ाइल को वेबसाइट को ब्राउज़ किया तो कुछ फ़ाइल्स आपके सिस्टम में आती हैं, तो वो आने वाली फ़ाइल्स को कौन चेक करेगा? फायरवॉल। नेटवर्क के ऊपर आप जब भी ब्राउजिंग करते हैं, जब भी आप काम करते हैं तो डेटा का आदान प्रदान होता ही है। तो उस डेटा के आदान प्रदान को कौन चेक करेगा? फायरवॉल। ये चेक करेगी कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है, कोई हैकर तो नहीं है, कोई ऐसा मालवेयर तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को, ऐसा वायरस तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि उसे नज़र आता है कि ऐसा है तो वो यहीं से उसको रिटर्न कर देगा, आपके लोकल एरिया नेटवर्क तक नहीं पहुंचने देगा। और यदि उसे लगता है कि सिक्योर है तो वो उसको अंदर आने की परमिशन देगा। इस तरीके से ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्योर करता है। आई होप सो आपको फायरवॉल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुकीज़ क्या होता है, राइट? ये कैसे हमारे सिस्टम में आती हैं, उनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी जो कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और यदि कोई डाउट हो तो एज़ यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।